जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी, द रेड लेटर भाग 2। अब तक आपने सुना सुहान सिंगापुर से जब लखनऊ आता है तो नए फ्लैट के बाहर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी नियति लिखी होती है। पहले तो वो उसे नकार देता है, पर जब तीसरे दिन उसके साथ वही घटता है जो उस लेटर में लिखा होता है तो डर में सहम जाता है। पर जब उसका दोस्त अक्षय मुंबई से उसके वहां आता है तो दोनों रात को लेटर पढ़ने की कोशिश करते हैं। सुहान लेटर उसके हाथ में देता है। जब अक्षय उसे पढ़ता है तो पाता है वो कोरा है। अब आगे की कहानी। अरे कहां भाई, ये तो सादा है, क्या पढ़ूं इसमें? या तो तू मेरे मजे ले रहा है या फिर तेरा दिमाग सटक गया है। अक्षय ने लेटर को उलट कर भी देखा, पर वो बस मुस्कुरा सुहान को टेढ़ी नजर से घूरने लगा। सुहान ने झट से लेटर अपने हाथ में ले लिया। अरे लिखा तो था यार, वो भी खून से। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो भी एक बार नहीं कई बार। कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। सुहान बड़बड़ाता गया। अक्षय ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। आराम से, टेंशन मत ले, करेंगे ना जांच अच्छे से कल सुबह। अभी जा सो जा, वैसे भी रात काफी हो चली है। सुहान गहरी सोच लिए लेटर हाथ में पकड़े अपने कमरे में चला गया। वो हैरान था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। क्या अब तक जो भी हुआ बस एक भ्रम था और सच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? पर लेटर तो कोई रखकर ही गया था, तो कोई सादा लेटर क्यों रखेगा? पूरी रात अनेकों ख्याल सुहान की नींद उड़ाते रहे। वो करवटें लेकर हर मुमकिन प्रयास करता रहा इस गुत्थी को सुलझाने की, पर नाकामयाब रहा। अक्षय की नींद भी उड़ सी गई थी। वो भी टीवी के सामने बैठा सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह की दस्तक मिलते ही दोनों मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। कोई भी लेटर की बात छेड़ने को तैयार न था। किसी तरह हिम्मत जुटा अक्षय ने अगवाही की। देख, ज्यादा लोड मत ले, इट्स पॉसिबल तू हेलुसिनेट कर रहा हो, अब मे बी स्ट्रेस या फिर तेरा अकेलापन। पता नहीं यार, पर सब कुछ एकदम रियल था। मुझे उस औरत का चेहरा अभी तक याद है। आई थिंक वी मस्ट गो टू अ डॉक्टर, गेट अ थॉरो चेकअप डन। मायूस सुहान आसमान को ताकता रहा। दोनों उसी दिन पास के हॉस्पिटल चले गए। कंसल्टेशन के बाद भी यही निष्कर्ष निकला कि स्ट्रेस या अकेलापन इसका कारण हो सकता है, पर कोई भी सटीक जवाब न दे पाया। दी गई मेडिसिन सुहान लेने लगा। अक्षय भी उसके साथ 2 हफ्ते रुका और उसे भी लगा सुहान बिल्कुल ठीक है। अक्षय वापस मुंबई चला गया और सुहान नए बिजनेस आइडिया पर काम करने लगा। उस घटना को आज गुजरे पूरे 1 महीने हो गए थे और सुहान खुद को इतना व्यस्त कर चुका था कि सोचने की उसे फुर्सत भी न थी। उसने पास की एक कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस भी ले लिया। हालांकि ऑफिस की फिनिशिंग बाकी थी। सुहान ने एक तरफ अपना डेरा जमा लिया। काम करने वाले लोग रोज की तरह आज भी ठीक 7 बजे निकल गए। सुहान को निकलते 9 बज गए, पर जब वो घर पहुंचा तो उसके पांव जम से गए। उसने पाया उसके दरवाजे के ठीक सामने हूबहू वैसा ही लेटर रखा है और एक गुलाब का फूल उसके ऊपर। उसने खुद को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि ये बस एक भ्रम है, पर वो जितनी बार उस ओर देखता वो लेटर हर बार दिखता। उसने आसपास नजर घुमाई, पर कोई न दिखा। उसने झट से वो लेटर उठाया और डरे कदमों से अंदर फ्लैट का दरवाजा बंद कर लिया। बिना रुके उसने वो लेटर खोला। रूह को हिला देने वाला नजारा था। फिर से ह्यूमन ब्लड से लिखा खत किसी ने उसे लिख भेजा था। सुर्ख लाल हो चली आंखों से उसने उसे पढ़ना शुरू किया।
ठीक 3 दिन बाद एक भयानक दुर्घटना तुमसे तुम्हारी आत्मा मांग लेगी। खून की धारा तुम्हारे शरीर को त्याग बाहर का रास्ता ले लेगी। तुम्हारे नयन भीग कर असहाय हो चलेंगे और तुम फिर से मेरे चक्र में आ गिरोगे। ये पढ़ते ही मानो सुहान को चक्कर आने लगे। उसने किसी तरह टेबल का सहारा लिया और खुद को संभाला। उसके आंसू मानो रुक ही नहीं रहे थे। ठिठुरती उंगलियों से उसने अक्षय को कॉल किया। अक्षय, वो लेटर मुझे फिर से बहुत डरावना लिखा है यार। Somebody wants my soul. Help, help. इस आवाज ने अक्षय के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने आओ देखा न ताओ सीधे मुंबई से लखनऊ का रास्ता ले लिया। जब वो पहुंचा तो सुहान एक तरफ बैठा बस रोए जा रहा था। अक्षय ने उसे संभाला। उसने धीरे से वो लेटर टेबल से उठाकर खोला, पर इस बार शब्द उसे साफ दिख रहे थे। वो फटी आंखों से उन शब्दों को घूरने लगा। तो क्या पहले भी वो लेटर सच था? अक्षय मानो सुन्न सा पड़ गया। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। अक्षय के मुंह से अचानक निकला, अरे वो सिक्योरिटी कैमरा, उसमें जरूर दिखेगा कौन है। सुहान भी झट से उठ खड़ा हुआ, पर जब उन्होंने फुटेज देखी तो एक पल लेटर था ही नहीं और दूसरे पल था। कब आया, किसने रखा, कुछ भी न दिखा। बस एक अंतराल पर थोड़ा वीडियो हिलता नजर आया। दोनों ने छानबीन शुरू की कि कहीं इस फ्लैट में कोई गड़बड़ तो नहीं। बिल्डर से बातचीत कर पता लगा जो इससे पहले ओनर था वो एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। लोगों का कहना था वो वास्तविक और असल जीवन का फर्क ही नहीं कर पाता था। उसका यह भी कहना था कोई उसके साथ खेल खेल रहा है। सुहान ने मृतक के परिजनों से मिलने की सलाह दी। किसी तरह जब वो मृतक के भाई के वहां पहुंचे तो जो उसने बताया उसको सुनते ही दोनों डर में सहम से गए। मेरा भाई पहले तो ठीक था, पर जब से उस फ्लैट में गया उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अजीब सी बातें करता था। कहता था कोई खेल खेल रहा है, वो अगर हार गया तो मर जाएगा। क्या आप उस खेल के बारे में बता सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। वो कहता था कोई लेटर है, पर हमें ज्यादा जानकारी नहीं दे पाया और हम कुछ ज्यादा जानते वो एक्सीडेंट में मारा गया। अक्षय का दिमाग चलने लगा। डॉक्टर शेखावत, मेरे बॉस उसको जानते हैं। आई थिंक ही कैन हेल्प अस। सुहान के पास कोई चारा भी न था। जब डॉक्टर शेखावत से बात हुई तो मामला उनके लिए साफ था। जैसे गेम में एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है, जैसे जब आप सपना देखते हैं तो आपको लगता है सब वास्तविक है, उसी तरह वो लेटर वाला आपके चारों तरफ एक वर्ल्ड क्रिएट कर देता है जो आपको वास्तविक लगता है, पर होता नहीं। आपकी सारी इंद्रियां उसके कब्जे में होती हैं, इसलिए कि हमारी सेंसेस आसपास के वातावरण के हिसाब से रिएक्ट करती हैं और जैसा वातावरण वैसा उनका रिस्पांस। ये लेटर लिखने वाला आम इंसान नहीं है, वो क्रिएटर है और कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वो अपने टारगेट को अपने वर्ल्ड में कैसे ले जाता है ये मुझे नहीं पता, पर यह पता है कि उसका खेल खत्म कैसे होगा। कैसे? अक्षय ने पूछा। आप तीसरे दिन एक बिल्ली को साथ लेकर बाहर जाइए, उसके गले में एक पट्टा बांधिए और हाथ में ले लीजिए। वो आपको तो इस दुनिया यानी जो वास्तविक दुनिया है उससे अलग कर सकता है, पर उस बिल्ली को नहीं, क्योंकि वो इस खेल में शामिल ही नहीं है। पर इससे क्या होगा? मैं तो मर ही जाऊंगा, सुहान ने बुदबुदाया। हाँ, बस लेकर जाइए, और वैसे भी इससे बेहतर कोई और सॉल्यूशन आपके पास है भी तो नहीं। डॉक्टर की बात अक्षय और सुहान दोनों के समझ ना आई। तीसरे दिन उसने बिल्कुल वैसा ही किया। चलते चलते सुहान बिल्कुल अकेला हो गया। जिस रोड पर वो आगे बढ़ रहा था
वो अचानक कब्रिस्तान की ओर जाने लगी। आसपास बेहद भयानक खामोशी थी। पेड़ों के पत्ते स्थिर पड़े थे। वो कुछ समझ पाता, अचानक उसे सामने से वही लंबा भयावह व्यक्ति उसकी ओर आता दिखा। उसके हाथ में एक बड़ी हथौड़ी थी और दूसरे हाथ में कई कीली। सुहान लौटकर दौड़ना चाहता था, पर वो हिल भी ना सका। वो व्यक्ति हथौड़े लिए बेहद करीब आ चुका था। सुहान ने आंखें बंद कर ली। अचानक सुहान के हाथ में खिंचाव महसूस हुआ, मानो उसे कोई खींच रहा हो। उसने झट से आंखें खोली और उस दिशा की ओर बढ़ गया जिस ओर खिंचाव था। सामने आते एक बड़े ट्रक से सुहान बाल बाल बचा। पट्टे को खींचती बिल्ली ने उसे बचा लिया। सुहान ने अपने हाथ की ओर देखा। उसका हाथ पट्टे को भींचे था। उसे अब समझ आ गया डॉक्टर शेखावत ने बिल्ली साथ ले जाने को क्यों कहा। सुहान ने वो फ्लैट छोड़ दिया और उस फ्लैट को दोबारा ना बेचे जाने की मांग की। शायद वो लेटर लिखने वाला अपना खेल उस फ्लैट में रहने वाले के साथ ही खेलता था, या यूं कहें खिलाड़ी उसके खेल में उसी फ्लैट के जरिए प्रवेश करते थे। वो था कौन, ये खेलता क्यों था, उसके अलावा कोई नहीं जानता। इसी के साथ इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।